अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सियाब महमूद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पाकिस्तान। पूरा मुल्क सैलाब की जद में है। हर तरफ इमदादी कैंप नज़र आ रहे हैं, पैसा जमा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पैसा सैलाब ज़दगान तक पहुंच पाएगा? ये जानने के लिए माजी पर कुछ नज़र डालते हैं। 2005 में ज़लज़ला आया तो उस वक्त दुनिया ने $5 अरब इमदाद दी। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, क्यूबा, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर माहिरीन ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। हुकूमतें बदल गई, सरकारी चेहरे बदल गए, ब्यूरोक्रेसी बदल गई, मगर ज़लज़ला ज़दगान की बहाली का काम आज भी ज़ेर तामीर है। फिर 2010 का सैलाब आया तो उस वक्त $4.5 अरब की बैरूनी और अंदरूनी इमदाद इकट्ठी हुई। बहुत से वादे किए गए कि सैलाब ज़दगान की बहाली पहली तरजीह होगी, मगर फिर हुकूमतें बदल गई, चेहरे तब्दील हो गए, ब्यूरोक्रेसी इधर उधर कर दी गई और इमदाद भी हड़प कर दी गई। और अब तक तकरीबन $1.5 खरब रुपए के करीब रकूम आ चुकी हैं, जिनमें वर्ल्ड बैंक ने $82 अरब रुपए, अक़वाम मुत्तहिदा ने 35.5 अरब, अमेरिका 6.5 अरब रुपए, एशियन डेवलपमेंट बैंक 5.5 अरब रुपए, USAID 24 करोड़ 42 लाख रुपए, चीन 6 करोड़ 66 लाख रुपए, चीन के इमदादी इदारे 6 करोड़ 66 लाख रुपए, यूरोपीय यूनियन ने 30 करोड़ रुपए, बरतानिया ने 33 करोड़ 30 लाख रुपए और यूनिसेफ आलमी इदारा सहित यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड ने 66 करोड़ 60 लाख रुपए सब कुछ शामिल हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा मज़ीद रकूम इकट्ठी करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है। अगर ये पैसे वाकई गरीबों पर लग गए तो उनकी किस्मत व हालत बदल जाएगी, लेकिन ऐसी उम्मीद हम रखते ही नहीं, क्योंकि हमारा इस हवाले से माजी दागदार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम एक बार फिर बंद गली में जा रहे हैं, जहां इमदाद सिर्फ इशराफिया की जेबों में चली जाएगी और गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा? अगर ऐसा है तो दुनिया में हमसे बड़ा हराम खाने वाला नहीं है, और अगर इससे बचना है तो उसे शफाफ बनाने के लिए सरकार को फौरी तौर पर वेबसाइट बनानी चाहिए, सोशल मीडिया पेजेस बनाने चाहिए या दीगर ज़रा इस्तेमाल करते हुए आवाम को इस हवाले से आगाह करना चाहिए कि किस मुल्क से सरकारी सतह पर कितना पैसा आया और वहाँ की NGOs ने कितना पैसा भेजा है, ताकि दुनिया में बैठा हुआ हर शख्स उस वेबसाइट या ज़राए को चेक कर सके कि उसका पैसा कहाँ कहाँ और कितना इस्तेमाल हो चुका है। दूसरे ममालिक में जब भी कोई आफत आती है तो उसके लिए हासिल होने वाली रकम को हुकाम अपने ऊपर खर्च करना हराम समझते हैं। उसका बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। जापान में 2011 के ज़लज़ले और सुनामी को कौन भूल सकता है, जिसमें 300 अरब यूरो का नुकसान हुआ था। जापान ने उस वक्त एक रिपोर्ट शाया की कि किस मुल्क, शख्सियत, फर्म या इदारे से कितने पैसे मिले और उन्होंने उसे कहाँ खर्च किया। तभी दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा खरा और सच बोलने वाला मुल्क है, बेहतरीन इकॉनमी है। हत्ता कि भारत में गुज़िश्ता साल कोरोना से हुई हिलाकतों और इकॉनमी के हवाले से सख्त नुकसान के बाद उन्हें आलमी इमदाद हासिल हुई, जो उनकी सरकारी वेबसाइट्स पर मौजूद है, और कोई मुल्क या इदारा उसे चैलेंज नहीं कर सकता कि कहाँ खर्च हुई और कहाँ से आई। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक $34 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। 3.5 करोड़ आवाम सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। 40 लाख एकड़ फसलें तबाह हो गई। 5,563 किलोमीटर सड़कें बह चुकी हैं। छोटे डैम्स टूट चुके हैं। तो इस खसारे से निकलने की मनसूबाबंदी क्या है? क्या मुमकिन है कि डैम फंड की मद में जमा किए गए अरबों रुपए का हिसाब भी कौम को दे दिया जाए और यह भी बता दिया जाए कि डैम की रखवाली अब किसके पास है और चौकीदारी कौन कर रहा है?